हेलो एवरीवन, मैं ग्रीष्मा सिंह डिजिटल प्लेटफॉर्म 12th प्लस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, या फिर पंच जगत वर्गीकरण क्या होता है, हम उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर प्रपोज्ड बाय दी R.H. व्हिटेकर, यानी कि R.H. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पंच जगत वर्गीकरण जो है उसका प्रस्ताव रखा था। और इस क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो क्या है, या फिर वो किसके ऊपर बेस्ड है या आधारित है? तो यह मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर पोषण के आधार पर जो है क्लासिफाई किया गया था या वर्गीकृत किया गया था। थैलेस के ऑर्गेनाइजेशन या फिर थैलेस के संगठन के ऊपर जो है इसे क्लासिफाई किया जाता है। सेल स्ट्रक्चर या फिर कोशिका की संरचना क्या रहती है उसके आधार पर जो है क्लासिफाई किया गया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो कैसे हैं, और रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन जो है उसके ऊपर जो है इसको वर्गीकृत किया गया था। तो सबसे पहले इसे किसने बताया? R.H. व्हिटेकर ने बताया। और इसका जो बेसिस है वो क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर पोषण के आधार पर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर या कोशिका की संरचना क्या है, और रिप्रोडक्शन या प्रजनन के आधार पर जो है इसे वर्गीकृत किया गया था। सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, इन आधारों पर जो है इसे वर्गीकृत किया गया था। अब सबसे पहले जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें ये 5 जगत जो है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो किंगडम है वो कौन सा है? मोनेरा। सेकंड जो किंगडम है वो कौन सा रहेगा? प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम है प्लांटी या पादप जगत। फोर्थ है फंजाई या फिर कवक जगत। और इसमें लास्ट जो इसमें किंगडम है वो कौन सा है? एनिमेलिया या फिर जंतु जगत। फिर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो जो मोनेरा है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सबसे पहले जो जीव है, आदिम जीव, वो कौन सा है? मोनेरा। तो यह क्या है? आदिम जीव या फिर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो है वो कौन है? मोनेरा है। अब इन्हीं मोनेरा से जो है वो प्रोटिस्ट जो है इवॉल्व हुए हैं। तो प्रोटिस्ट का जो विकास है वो किसके द्वारा हुआ है? मोनेरा के द्वारा हुआ है। मोनेरा जो है वो क्या है? तो यह यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है या फिर एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स है। और ये कैसे होते हैं? तो इनका जो न्यूट्रिशन है वो कैसा रहेगा? यह ऑटोट्रॉपिक होते हैं या फिर स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन जो है वो स्वयं संश्लेषित करते हैं। फिर हमने कहा मोनेरा से ही कौन इवॉल्व हुए हैं या विकसित हुए हैं? प्रोटिस्ट जो है वो इवॉल्व हुए हैं। प्रोटिस्ट जो है वो क्या है? तो प्रोटिस्ट है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स या फिर एक कोशिकीय यूकैरियोट्स है प्रोटिस्ट। अब क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। सबसे पहले मोनेरा है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है। ये कैसे थे? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे। उसके बाद में कौन इवॉल्व हुए? प्रोटिस्ट इवॉल्व हुए। और ये कैसे थे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स या फिर एक कोशिकीय यूकैरियोट्स थे। अब इससे क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इसी प्रोटिस्ट से जो है कौन इवॉल्व हुए हैं? तो प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया जो है वो उनका इवोल्यूशन जो है वो या विकास जो है वो किसके द्वारा हुआ है? प्रोटिस्ट के द्वारा हुआ है। अब ये आ गया किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया, या फिर हम कहेंगे पादप जगत, कवक जगत और जंतु जगत। जिससे कि क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। और यह सभी जो है वो कैसे हैं? तो यह है मल्टी सेलुलर या फिर बहुकोशिकीय। तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर बहुकोशिकीय जीव है। तो किंगडम प्लांटी जो है वो क्या है? तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है? ऑटोट्रॉपिक है या फिर स्वपोषी है। तो यह अपना भोजन जो है वो किस प्रकार बनाते हैं? तो यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं संश्लेषित करते हैं। फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉपी है या फिर विषम पोषी है।
अब हेटेरोट्रॉपी या विषमपोषी क्या होते हैं, यानी कि यह भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं, चाहे पादपों पर रहे या फिर जंतुओं पर रहे। तो प्लांटी जो है वो ऑटोट्रॉपी है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर पोषण का आधार जो है स्वपोषी है। किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया दोनों ही क्या है, हेटेरोट्रॉपी या फिर विषमपोषी होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहेंगे। तो मोनेरा से कौन इवॉल्व हुए हैं, प्रोटिस्ट हुए हैं। प्रोटिस्ट से इवोल्यूशन जो है किसका हुआ है, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया का। तो इस तरह से जो है डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये था हमारे इनके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा है सबसे फर्स्ट किंगडम मोनेरा। तो जो किंगडम मोनेरा है वो कैसे है, तो यह सभी यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है या फिर एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो है वो कौन है, मोनेरा है। और ये सभी जो है कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स है और इनके पास क्या होती है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो है इनके पास उपस्थित रहती है। इनका न्यूट्रिशन जो है वो किसके द्वारा होता है, तो यह मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉपिक है या स्वपोषी है। और ये किसके द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेंगे। तो न्यूट्रिशन बाय फोटोसिंथेसिस और बाय एब्जॉर्प्शन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण या अवशोषण द्वारा जो है इनमें पोषण होता है। इनके पास सर्कुलर डीएनए होता है और क्या होंगे, हिस्टोन जो है वो क्या रहेंगे, इनमें एब्सेंट रहेंगे, यानी कि गोलाकार डीएनए इनमें उपस्थित रहेंगे और हिस्टोन जो है क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। और इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वो कौन हो गए, बैक्टीरियाज या फिर जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाणु। तो बैक्टीरिया जो है वो किसके एग्जाम्पल है, किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल है। तो हमने बात की है इसमें, ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव होते हैं। और हमने इसमें बात की मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जो कि कैसा है, ऑटोट्रॉपिक और या फोटोसिंथेसिस द्वारा जो है अपना भोजन बनाते हैं। सर्कुलर डीएनए या गोलाकार डीएनए इनमें उपस्थित रहेगा, हिस्टोन जो है अनुपस्थित रहेगा। इनके एग्जाम्पल जो है कौन हो गए, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु हो गए। सेकेंड जो इनका किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो है वो कैसे हैं, यह एक कोशिकीय यूकैरियोट्स हैं या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। इनके पास यूकैरियोट्स है तो क्या होंगे, न्यूक्लियर के चारों ओर क्या होगी, तो न्यूक्लियस के चारों ओर इनके पास केंद्रकीय झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट रहती है। डीएनए और हिस्टोन जो है दोनों ही इनमें प्रेजेंट ही रहेंगे या फिर उपस्थित रहेंगे। और इसमें कौन कौन शामिल किए गए हैं, तो इसमें शामिल किया गया है डायटम्स को, गोल्डन एल्गी या फिर शैवाल को, यूग्लिना को और प्रोटोजुआ को इसमें शामिल किया गया है। तो प्रोटिस्ट जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स या एक कोशिकीय यूकैरियोट्स है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्र के झिल्ली केंद्र के चारों ओर इनमें पाई जाएगी। डीएनए और हिस्टोन जो है दोनों ही उपस्थित रहेंगे और डायटम्स, गोल्डन एल्गी, यूग्लिना और प्रोटोजुआ जो है इनके क्या रहेंगे, उदाहरण रहेंगे। थर्ड हमारा किंगडम है किंगडम प्लांटी। प्लांटी जो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है, यानी कि यह बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं, यानी कि ये अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित करते हैं। इनके पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और हिस्टोन जो है इनके पास क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। और क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन कर रहे हैं तो इसीलिए इनके पास जो है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो है वो उपस्थित रहेगा। इनके न्यूट्रिशन जो है या फिर ये पोषण किसके द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये ऑटोट्रॉपिक है या फिर स्वपोषी है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो है ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। लोकोमोशन जो है इनमें क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा या फिर गति जो है इनमें क्या रहेगी, अनुपस्थित रहेगी। फिर इनकी जो सेल वॉल है या जो कोशिका भित्ति है वो किससे मिलकर बनी है, तो इनकी सेल वॉल जो है सेल्यूलोज से मिलकर बनी है या फिर हम इसमें कहेंगे द सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। और इसमें कौन कौन शामिल किए गए हैं, तो इस किंगडम में हमने शामिल किए हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को और जिम्नोस्पर्म्स को, ब्रायोफाइट्स को और हमने किया है लार्जर एल्गी को। तो इसमें कौन से हो गए, यानी कि जो फूल देने वाले पादप हो गए, जिम्नोस्पर्म्स यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, अनावर्त बीजी। ब्रायोफाइट्स को हिंदी में भी ब्रायोफाइट्स ही कहा जाता है। और कौन हो गए, लार्जर एल्गी या फिर शैवाल इसमें शामिल किए गए हैं। तो प्लांटी जो किंगडम है उसमें कौन आएंगे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे। इनमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट रहेगी, किससे बनी होगी, तो सेलुलोज की बनी होगी। इसमें कौन कौन शामिल किए गए हैं, तो जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी, ब्रायोफाइट्स और लार्जर एल्गी को इनमें शामिल किया गया है।
लास्ट हमारा नेक्स्ट जो किंगडम है वो कौन सा है, किंगडम फंजाई या फिर कवक जगत के बारे में। तो यह कैसे होते हैं, तो यह मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है या फिर बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं, जिसमें कि ये कैसे हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि किसी अन्य पर रहकर भी ये अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। और सैप्रोफिटिक यानी क्या हो गया, यानी कि ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण जो है प्राप्त करते हैं। तो यह कैसे हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं और सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, यानी कि परजीवी और मृतोपजीवी हो सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल जो है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा या फिर हरित लवक जो है अनुपस्थित होता है इनमें। फिर हमने बात की है इनकी जो सेल वॉल होती है फंजाई की या कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है, तो पॉलीसैकेराइड्स और काइटिन की बनी होती है। तो और जबकि हमने पढ़ा प्लांटी की जो सेल वॉल थी या प्लांट्स की जो सेल वॉल है या कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी है, तो वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि फंजाई की किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड और काइटिन की बनी होती है। अगर इनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे मशरूम। तो ये सभी जो है इसके क्या रहेंगे, उदाहरण रहेंगे। फिर हम अगर प्लांट फंजाई की बात करें तो ये क्या करते हैं, प्लांट में तो इन्फेक्शन कर देते हैं या फिर उन्हें संक्रमित कर देते हैं, और एनिमल्स में ये क्या करते हैं, डिजीज को कॉज करते हैं या फिर रोग जो है वो पैदा करते हैं। तो ये था फंजाई के बारे में। इसमें हरित लवक अनुपस्थित रहेगा, ये परजीवी और मृतोपजीवी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स है, और इनकी कोशिका भित्ति जो है वो पॉलीसैकेराइड और काइटिन की बनी होगी। लास्ट जो हमारा किंगडम है वो है किंगडम एनिमेलिया या फिर जंतु जगत के बारे में। ये भी सभी क्या है, तो यह मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है या फिर बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ये कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉपिक या फिर विषमपोषी होंगे, यानी कि ये भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहेंगे, या तो ये प्लांट्स के ऊपर जो है निर्भर रहते हैं या फिर किस पे रहेंगे, तो एनिमल्स या जंतुओं के ऊपर निर्भर रहेंगे। और हमने इसमें बात की है इनमें क्या होगा, सेल वॉल या कोशिका भित्ति का जो है क्या रहेगा, एनिमेलिया किंगडम में अभाव रहेगा। इनके पास क्या होगी, कोशिका झिल्ली उपस्थित होगी, जबकि कोशिका भित्ति जो है वो इनमें क्या रहेगी, अनुपस्थित रहेगी। इनमें अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये किसके द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो लैंगिक प्रजनन द्वारा होता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें पाया जाता है। इन्हें इसमें किस किस को शामिल किया गया है, तो मैमल्स को या फिर स्तनधारियों को शामिल किया गया है, बर्ड्स यानी कि पक्षी को शामिल किया गया है, रेप्टाइल्स या फिर सरीसृपों को शामिल किया गया है, और इसमें एम्फीबियंस यानी उभयचर, फिशेज यानी कि मछलियां और मॉलस्क को शामिल किया गया है। तो हमने बात की है किंगडम एनिमेलिया की, जिसमें कि कौन आएंगे, तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे। ये सभी कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉपिक या फिर विषमपोषी होंगे, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव रहेगा, और क्या पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। रिप्रोडक्शन जो है कैसा होगा, सेक्सुअल होगा, और इसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो मैमल्स या स्तनधारी होंगे, बर्ड्स या पक्षी होंगे, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप होंगे, और इसमें कौन होंगे, एम्फीबियंस या उभयचर और बर्ड्स या फिर पक्षी, और हमने कहा फिशेज यानी कि मछलियां और मॉलस्क को शामिल किया जाएगा किंगडम एनिमेलिया में। तो यह था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. व्हीटेकर ने दिया। फिर हमने कहा इसमें कौन कौन से किंगडम इंक्लूड किए गए हैं, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। मोनेरा जो है वो सबसे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, उसी से प्रोटिस्ट इवॉल्व हुए हैं, और प्रोटिस्ट से कौन कौन इवॉल्व हुए हैं, तो प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया का इवोल्यूशन हुआ है। तो यह था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको इसे और डिटेल में अगर पढ़ना हो तो आप हमारे 12+ ऐप पर इसे पढ़ सकते हैं, जिसमें कि हम आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ इन नोट्स की इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में PDF जो है हम हैंड रिटन नोट्स के साथ अपलोड करते हैं। और हमारा जो वेलकम ऑफर है वो ओनली 599 है, जो कि आप हमसे जुड़ सकते हैं 12+ ऐप को इंस्टॉल करके। तो यह था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। थैंक यू।